राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी कहानी है आशा अमरधन। दो मासूमों की जिंदगी की ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपका भी दिल कांप उठेगा। किसी गांव में 2 कोस की दूरी पर एक किसान की झोपड़ी थी। 60 बीघा पथरीली जमीन पर खेती का धंधा। मारवाड़ में पानी के बदले हर दूसरे तीसरे वर्ष अकाल तो बरसा करता है। इस जोखिम से बचने के लिए उस किसान ने एक बनिए से कर्ज ले लिया। सख्त ब्याज का कर्ज लेकर उसने कुआं खोदने की हिम्मत की। घुटने के नीचे दबा हुआ बकरा कसाई के हाथ की छुरी से बचे तो मारवाड़ का किसान बनिए के कान में खोसी हुई कलम से बचे। कुएं में सेजे का पानी, बनिए का कर्ज, बोने के लिए पथरीली जमीन, सिर पर अविश्वासी बादल और घर में हर साल बच्चों को जन्म देने वाली घरवाली। इन 5 दुश्मनों के फंदे में स्वयं भगवान भी फंस जाएं तो मुंह में तृण लेकर 100 बार हार मंजूर करनी पड़े। फिर मारवाड़ के आजन्म अभागे बेचारे असहाय किसान का क्या सामर्थ्य है। पीढ़ियों की इस अमिट विपत्ति के बीच उस किसान के सिर पर एक और वज्रपात हो गया। प्रति वर्ष ब्याने वाली वो किसान की पत्नी तो गोने के बाद लगातार 2 वर्षों में 2 बच्चों को जन्म देकर उन्हें रोता बिलखता छोड़कर उस नारकीय और घिनौनी जिंदगी से मुक्त हुई। उसका तो जीवन सुधर गया, पर रिश्तेदारों और आत्मीय जनों ने उस किसान के सिर पर एक और कहर ढा दिया। आत्मीयता का गहरा प्रदर्शन करते हुए उन्होंने उसका नाता करवा दिया। सौतेली माँ का शुभागमन माँ की मृत्यु से भी कहीं ज्यादा कष्टप्रद होता है। अबोध बच्चे क्या समझें कि माँ की ममता कैसी होती है। वे तो सौतेली माँ को ही सगी माँ के समान समझने लगे। सौतेली माँ के आने पर पिता की नजर भी बदल जाती है। 2 वर्ष की बहन रोते रोते सौतेली माँ के ठोले खाते खाते आखिर 1 वर्ष के भाई को खिलाना सीख ही गई। यूं ढुलकते आंसुओं, सौतेली माँ की खींच और मारपीट के बीच पूरा 1 वर्ष ही लुढ़क पड़ा। बहन 3 वर्ष की हो गई और भाई 2 वर्ष का। बहन भाई की आंखों को हमेशा इस तरह बरसते देख सावन भी बरसने से डर गया। किसानों की भूखी प्यासी आंखें सूखे आकाश की ओर देखती रही और निरंतर देखती रही, पर बादलों के दर्शन नहीं हुए। कुएं में सेजे का पानी तो बादलों के सहारे ही बहता है। बनिए का ब्यास तो जारी था, पर सेजे का पानी समाप्त हो गया और किसान के आंसुओं की धाराएं भी सभी तरफ से बह पड़ी। कुएं के साथ ही यदि उन आंखों का पानी भी चुक जाता तो उस हतभागे किसान के लिए दुखों की ज्वाला से बचना मुश्किल हो जाता। तब दोनों पति पत्नी मालवा जाने की सलाह मशवरा करने लगे तो घरवाली ने बच्चों की ओर संकेत करते हुए कहा, इन दोनों यमदूतों को साथ लेने पर तो मालवे में भी चैन नहीं पड़ेगा। इन्हें यहीं मार मूर कर खिसक जाए तो कितना अच्छा रहे। किसान अटकते अटकते हुए कहने लगा, अपने ही हाड़ मांस से पैदा किए बच्चों को अपने ही हाथों कैसे मारा जा सकता है। किसान की पत्नी जोश दिखाती हुई निधड़क कहने लगी, तुम्हें हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं, मैं चुपके चुपके सारा काम निपटा दूंगी। किसान के गले में जैसे कुछ फंस गया हो और भी अधिक अटकता हुआ कांपते स्वर में बोला, इस पाप के लिए तो मैं स्वप्न में भी हाँ नहीं कर सकता। मैं बहुत ही कच्चे मन का हूं, तेरे जितना मेरा हौसला कहाँ। घरवाली नखरे करते हुए बोली, सिर पर 16 हाथ कपड़े का ये बोझा फजूल क्यों ढो रहे हो। हाथों में चूड़ियां पहन कमर पर घाघरा बांध लो। मैंने तो तुम्हें कहने की ही भूल की। ये कहकर घरवाली तो अक्खड़ दिखाती हुई झोंपड़ी के अंदर जाने लगी। किसान ने पीछे दौड़कर उसका हाथ पकड़ा। विगलित स्वर में कहने लगा, ये क्या कर रही है तू। इन बच्चों पर नहीं, मुझ पर थोड़ी दया कर। ना तू अपने सिर पर इन बाल हत्याओं का पाप व्यर्थ ना ओढ़। मेरा कहा माने तो एक बढ़िया उपाय बताऊं। घरवाली ने हाथ झटकते हुए कहा, अपना उपाय तुम अपने पास रखो। मैं तो मरते दम तक सांप के इन बच्चों को अपने साथ नहीं लेने दूंगी। किसान कहने लगा, मैंने साथ ले जाने की बात ही कब कही। हत्या का पाप भी सिर पर ना चढ़े और इन भगों से पीछा भी छूट जाए, ऐसी कोई तरकीब बताऊं तो मानेगी। घरवाली थोड़ी नम्र बनकर बोली, तुम पहले कुछ कहो तो साफ साफ पता चले। मानने जैसी बात होगी तो मैं जरूर मानूंगी। बताओ, मैंने तुम्हारा कहा कब टाला। घरवाली को फुसलाने के भाव से किसान कहने लगा, तेरा तो कोई मुकाबला ही नहीं। तू तो मेरे घर की लक्ष्मी है। केवल 8-10 सोगरे और हंडिया भर राब से सारा काम बन जाएगा। हम आज ही मालवे रवाना हो सकते हैं। बच्चों को चटकनी लगाकर अंदर बंद कर दें,
छीके में राब की हंडिया और सोगरे धरकर। इन बच्चों को इन्हीं के भाग्य पर छोड़ दें। केवल रवाना होते समय तू इनका माँ के समान दुलार करना, कहना कि मजदूरी करके शाम को ही वापस आ रहे हैं। बहकाए हुए बच्चे उत्सुकता से कुछ दिन तक अपना इंतजार करेंगे, फिर भूख और प्यास के मारे खुद ही सूख कर कंकाल हो जाएंगे। भरमाने से वे रोएंगे नहीं। बता, मुझे कैसा बढ़िया उपाय सूझा? घरवाली ने कहा, उम्र में आज पहली बार तुमने कुछ समझदारी की बात की। घरवाली को खुश करने के लिहाज से किसान बोला, तेरी संगत के बाद ही मुझ में ये बात आई है। ये प्रशंसा भरे बोल सुनकर घरवाली मन ही मन काफी खुश हुई। झोंपड़ी में जाकर उसने सौतेले बच्चों का सगी माँ की तरह लाड़ दुलार किया। ओढ़नी के पल्लू से उनकी आंखें पोंछी, अपने हाथ से उनका मुंह धोया, आंखों में काजल डाला, पुचकारा, गुड़ के समान मीठी बोली में उनसे बातचीत की, ये सोचकर कि अब तो इन दुष्टों से पीछा छूट जाएगा। इस मामूली सी बात से ही पति खुश होता तो क्या हानि। जिसने अपने बच्चों से ही रिश्ता तोड़ लिया, वो मुझसे लड़ते क्या हिचकिचाएगा। औरत का ताबेदार ऐसा ढुलमुल पति दूसरा और कहाँ मिलेगा। पति के कहे मुजब उसने 5 सोगरे और राब से भरकर एक कुल्हड़ी छीके पर धर दी। किसान ने कहा, 5-6 सोगरे और धर दे, कुल्हड़ी की जगह हंडिया भरकर धर दे। घरवाली ने मुस्कुराकर कहा, तुम भी कैसी व्यर्थ की बातें कर रहे हो। इन रोटियों से सारे वर्ष का अभाव तो पूरा नहीं होगा। ये सांपों के बच्चे 5 दिन में ठिकाने लगे तो वही बात, और 10 दिन में मरे तो वही बात। आखिर 8-10 दिनों में इन्हें मरना तो है ही, फिर अन्न को मिट्टी में मिलाने से क्या फायदा। तुम कुछ तो अकल से काम लो। किसान ने अपनी भूल कबूल की, ये समझकर कि ये चंडालिन कहीं बिफर गई तो बच्चों को जाते जाते भी पीटे बिना नहीं मानेगी। किसान के हृदय में छिपा हुआ बाप रवाना होते समय अपने बच्चों को हंसते मुस्कुराते हुए देखना चाहता था। पीछे अदृष्ट में चिल्ला चिल्ला कर मर भी जाएं तो कौन देखता है। इनकी मौत तो किसी भी हालत में टलने वाली नहीं, परंतु इस समय लाड़ प्यार से पुचकारते हुए रवाना हो जाएं तो विवश मन को शांति मिलेगी। घरवाली पति के मन की बात को भांप गई। उसका मन रखने के लिए उसने दोनों बच्चों के सिर पर प्यार के साथ हाथ फेरा, चुंबन किया, फिर चीनी जैसे मीठे स्वर में मुस्कुराती हुई कहने लगी, मेरे प्यारे लाडलों, पीछे तुम रोना धोना मत, आपस में टंटा फसाद मत करना। हम मजदूरी से फारिग होकर शाम को वापस लौट रहे हैं। तुम्हारे खेलने के लिए 2 खिलौने लाएंगे। इस छीके में सोगरे और राब रखी हुई है, भूख लगे तो खा लेना। तिपाई पर ये मटकी पड़ी है, प्यास लगे तो पानी पी लेना। छीका और तिपाई दोनों इतने ऊंचे थे कि उन तक हाथ पहुंचने का प्रश्न ही नहीं था, और ना उन्हें ऐसी बातों का कुछ ध्यान था। किंतु अबोध होते हुए भी उन्हें आज माँ का ये बर्ताव बहुत अच्छा लगा। गुस्से की जगह पर आज की ये मीठी बोली, ठोलों की जगह ये मीठे चुंबन, बच्चों के लिए आज हर्ष का कोई पारावार न था। घरवाली बेटी की ओर देखकर बोली, तू बड़ी है, छोटे भाई का ध्यान रखना, इससे किसी भांति ईर्ष्या न बरतना। अब हम बाहर कुंडा लगाकर जा रहे हैं, शाम को ही वापस लौट आएंगे। देखें तुम कितने मिलजुल कर रहते हो। फिर किसान दोनों बच्चों को गोद में लेकर उनका बहुत लाड़ किया, ललाट और गालों पर बहुत सारे चुंबन लिए। उसने मुस्कुराने की चेष्टा की तो भी उसकी आंखें भर आई, गला रुंध गया। बाप के मुंह की ये रंगत देखी तो बेटी माँ की तरफ देखकर तुतलाती हुई कहने लगी, माँ थोड़ा इधर देख, बापू रो रहे हैं। हमारी चिंता आप यूं ही कर रहे हैं। हम तो शाम तक ऐसे ही खेलते कूदते मिलेंगे। मैं अपने भाई को खूब खिलाऊंगी। बेटा किसान की दाढ़ी पकड़कर खेलने लगा। तब घरवाली जल्दबाजी करती हुई बोली, अब इस प्यार को व्यर्थ ना उड़ेलो, चलो काफी देर हो गई है। औरत के झिड़कते ही किसान को होश आया, तुरंत बच्चों को गोद से उतारा, फिर पत्नी की तरफ देखकर कहने लगा, पति होकर भी तुझे हाथ जोड़ता हूँ, 5-7 सोगरे तो और धर दे, राब की हंडिया पूरी भरकर रख दे। घरवाली ने झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहा, इन पगली बातों से कुछ नहीं धरा। अपने पास अधिक रोटियां होंगी तो काम ही आएंगी। यहाँ व्यर्थ नष्ट करने में क्या सार। बेकार के ये ढोंग मुझे अच्छे नहीं लगते। मन से परे ही किसान के मुंह से जबरन ही ये बात निकल पड़ी, तुझे ये बेकार का ढोंग ही नजर आ रहा है। बता, तेरे जाए जन्मों को तू इस तरह छोड़कर जा सकती है क्या? घरवाली ने जवाब दिया, ये बेकार का ढोंग नहीं तो और क्या है। अपने जाए जन्मों को इस तरह छोड़ने में कौन सी बड़ी बात। तुम अपने बच्चों को छोड़कर जा ही रहे हो। ये तो समय समय की बातें हैं। जैसी हवा चलती है वैसी ओट तो लेनी ही पड़ती है। बूढ़े बढेरे यही सीख दे गए हैं।
बूढ़े बड़ेरों बड़ेरों की सीख के लिए किसान के मन में कितना आदर भाव था, ये तो वही जाने। पर घरवाली के कहे का उल्लंघन करना उसके वश की बात नहीं थी। कुंडा लगाने की आवाज सुनकर बेटी झोंपड़ी के अंदर से ही चिल्लाकर बोली, बापू, शाम को वापस जल्दी आना, हमारे लिए खिलौने लाना। किसान धीरे से बोला, अच्छा अच्छा। घरवाली के सिर पर रोटियों की टोकरी थी और भी गूदड़े लगते थे। मजे में मन सवा मन का भार। कुएं की चौहदी से बाहर निकलते ही उसने पीछे मुड़कर कहा, भार तो सारा मेरे सिर पर है, किंतु तुम्हारे पैर इतनी मुश्किल से क्यों उठ रहे हैं? किसान कुछ जवाब देना चाहता था, परंतु उससे कुछ बोला भी नहीं गया। फिर अपने मन की बात को संवारते हुए बोला, खुद की मेहनत और खुद के हाथों खोदा खुआ कुआं छोड़ते हुए भी बड़ी कसमसाहट सी हो रही है। घरवाली ने कहा, अब जाकर मेरा मन निश्चिंत हुआ। मैंने तो सोचा कि बात कुछ दूसरी ही है, पर कुएं में पानी ना हो उसका तो अपन भी क्या करें? यदि उसमें पानी का अंत नहीं आता तो अपन मरते दम तक भी इस कुएं का आसरा नहीं छोड़ते। मरते हाथ पांव पछाड़ रहे हैं, कुएं में पानी ना हो तो उसमें धमाक देकर मरने से तो रहे। किसान बोला, हाँ, ये बात तो तेरी एकदम सही है। इस संसार में सारी माया पानी की ही तो है। इस पानी को तो पानी की माँ ने ही पैदा किया। मरना अच्छा, पर भगवान किसी का पानी खत्म नहीं करे। घरवाली हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, पानी के खत्म होने से ही तो हम ये दुख भोग रहे हैं। आकाश के बादलों में ही पानी का अंत आ गया तो इस कुएं की क्या हस्ती। अगले वर्ष सब बातें ठीक होंगी। बादल रूठ भले ही जाएं, पर दुनिया का सर्वथा परित्याग नहीं करेंगे। अगले वर्ष इसी कुएं में वापस पानी उबर पड़ेगा और इन्हीं हाथों में हम कुएं से सिंचाई करेंगे। खेती लहलहा उठेगी। लहलहाती खेती के समान मेरी कोख भी लहलहा उठेगी। खेलते कूदते अलमस्त बच्चे तुम्हारे कंधों पर चढ़ेंगे, तुम्हें बापू बापू कहकर बुलाएंगे। किसान अटकते अटकते हुए कहने लगा, हाँ, ये बात तो होगी ही। दुनिया में सभी बातों की एक सीमा है, पर आशा की कोई सीमा नहीं। मनुष्य के मन से आशा कभी समाप्त नहीं होती। ये अधर आकाश आशा के सहारे ही तो युगों से अपनी ठौर पर स्थिर है। फिर उसने घरवाले के पास आकर कहा, तू अब थक गई होगी, ला ये बोझ मुझे दे दे। घरवाली ने कहा, तुम इस बोझ की चिंता मत करो, केवल जल्दी जल्दी चलते रहो। मैं यूं आसानी से थकने वाली नहीं। और यूं चलते चलते शाम हो गई। एक घने पीपल की छाया तले दोनों विश्राम करने के लिए बैठे। पश्चिम दिशा की ओर गुलाबी रंग की संध्या फूल रही थी। किसान ने अनमने भाव से पूछा, अब तो बच्चे अपने इंतजार में व्याकुल हो उठे होंगे। कोई करुणामय उनका रोना सुनकर अपने साथ ले जाए तो कितना अच्छा है। घरवाले ने एक गहरा श्वास छोड़ते हुए कहा, इतनी दूर आ गए तो भी तुम्हारा हृदय में वही दाह सुलग रही है। ऐसा ही इसमें उमड़ता हो तो वापस लौट जाओ, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। किसान ने गर्दन हिलाते हुए कहा, मैंने वापस लौटने की बात कब कही? पर फिर भी मन में बच्चों का वियोग कहीं न कहीं कस मसा रहा है। बहुत ही दृढ़ और मजबूत रहने की चेष्टा कर रहा हूँ, फिर भी उनकी याद पंख फड़फड़ाए बिना नहीं रहती। अंगुलियों को चटकाती हुई सी किसान की घरवाली बोली, ये तो केवल तुम्हारे मन की कमजोरी है। ऐसा कमजोर कलेजा तो कबूतर का भी नहीं होता। और उधर झोंपड़ी के अंदर संध्या का अंधेरा रिसने लगा तो अटपटी वाणी में नन्हे भाई ने पूछा, शाम होने में अब कितनी देर है? माँ और बापू कब आएंगे? भैया को गोद में खिलाती हुई बहन उसे पुचकार कर कहने लगी, शाम तो माँ और बापू के आने पर ही होगी। उनके आए बगैर शाम कैसे हो सकती है? रात आधी ढलने पर उसने फिर पूछा, क्या शाम हो गई? बहन उसे हुलराते हुलराते कहने लगी, शाम होती तो माँ और बापू नहीं आ जाते। अभी शाम होने में काफी देर है। और उस झोंपड़ी में पूरे एक वर्ष तक कभी शाम हुई ही नहीं। उन दोनों बच्चों का ये अडिग विश्वास था कि शाम होती तो उनके माँ बाप अवश्य आते। छींके में रोटियां और राब पड़ी थी और तिपाई पर पानी की मटकी रखी थी, पर दोनों चीजें 12 महीनों तक यों की यों पड़ी रही। ना उन्हें कभी भूख लगी और ना उन्हें कभी प्यास लगी। बहन बार बार भाई को ये अवश्य पूछ लेती, भूख लगे तो मेरे राजा भैया तू रोना मत, छींके में रोटियां पड़ी हैं। प्यास लगे तो तू रोना मत, मटकी पानी से भरी है। पर राजा भैया को ना तो कभी भूख लगी और ना कभी प्यास, और ना वो कभी इनके अभाव में रोया। वो निरंतर बहन को पूछ लेता, अभी शाम नहीं हुई क्या? और बहन हर बार एक ही जवाब देती, कहाँ हुई? शाम होती तो वो माँ और बापू घर नहीं आ जाते।
शेष सारी दुनिया में तो समय के अनुसार हमेशा दिन उदय और अस्त होता, हमेशा शाम होती, किंतु उन दोनों बच्चों की झोपड़ी में 12 महीनों तक कभी भी शाम नहीं हुई। पूरे 1 वर्ष के बाद ऋतुओं का क्रम संपूर्ण हुआ। सावन के महीने में कजरारे बादल प्यासी धरती पर बरसे तो ऐसे बरसे कि बस मानो समंदर ही फूट पड़ा हो। मालवे से दोनों पति पत्नी अत्यधिक मगन होकर अपने गांव की ओर लौटे। बादलों के पानी का स्पर्श पाते ही धरती तो मानो मुंह बोलने लगी। घरवाली की गोद में 4 महीने का नन्हा मुन्ना था। आकाश के बादलों में मीठा पानी था। घरवाली के स्तनों में अमृत के समान सुमधुर दूध था। खुशी में उन्मत्त बावली घरवाली धरती को ठोकरों से उछालती अलमस्त होकर चल रही थी। कुएं की जमीन के पास आते ही जब घरवाली की गोद में बच्चा अकस्मात रो उठा तो उसका रोना सुनकर किसान की आंखों में आंसू छलक आए। वो विगलित स्वर में बोला, तेरा कलेजा बहुत बड़ा है और मैं अत्यधिक डरपोक स्वभाव का हूं। अब तो वे दोनों सूख कर कंकाल हो गए होंगे। पहले झोपड़ी के अंदर जाकर तू उन्हें बाहर फेंका। मुझसे नहीं फेंके जाएंगे। मुझ पर इतनी दया कर और कर दे। मैं जन्म जन्म तेरा एहसान नहीं भूलूंगा। घरवाली नखरों के साथ कहने लगी, इसमें दया और एहसान की क्या बात? पति का कहना तो औरत को मानना ही पड़ता है। मुझे तो अभी झोपड़ी का सारा फूस कांटा निकालना ही है। इसमें कैसी बहादुरी? तुम मुन्ने को थोड़ी देर तक खिलाना, मैं सारा काम अच्छी तरह निपटा दूंगी। घरवाली रुआब के साथ मजबूत कदमों से और किसान कांपते निर्बल पांव से झोपड़ी के पास पहुंचे तो उन्हें भीतर से कुछ फुसफुसाहट से सुनाई दी। कानों पर एकाएक भरोसा नहीं हुआ। देखा, कुंडा ज्यों का त्यों लगा हुआ है। आंखों पर भी एकाएक उन्हें विश्वास नहीं हुआ। कहीं भूत प्रेतों की ये लीला तो नहीं है? घरवाली कान देकर सुनने लगी। झोपड़ी के भीतर एक बच्चे की आवाज सुनाई दी। अभी तक शाम नहीं हुई क्या? माँ और बापू अभी तक क्यों नहीं आए? बच्ची दुलार से पुचकारती हुई बोली, मेरे राजा भैया, अभी कहाँ हुई शाम? शाम होती तो माँ बापू यहाँ आ नहीं जाते। तू थोड़ा धीरज रख, वे अपने लिए 2 बढ़िया खिलौने लाएंगे। बच्चे ने कहा, वे दोनों ही खिलौने मैं लूंगा। बच्ची उसे हुलराते कहने लगी, हाँ, दोनों तू ही ले लेना। तुझसे खिलौने बड़े थोड़े ही हैं। तुझे प्यास लगे तो मुझे कह देना, भूख लगे तो मुझे बता देना। तिपाई पर मटकी भरी है, छींके में रोटियां और राब पड़ी है। घरवाली के कानों में जैसे किसी ने उबलता हुआ तेल डाल दिया हो। पास ही किसान अचरज से विमूढ़ सा खड़ा था। उसके मन में बहुत खुशी हुई, दुख ज्यादा हुआ या आश्चर्य हुआ, उसे खुद इस बात का कुछ भी एहसास नहीं था। घरवाली ने उतावली में कुंडा खोला। कुंडे की खड़खड़ाहट सुनते ही दोनों भाई बहन खुशी में तालियां बजाते हुए नाचने लगे। शाम हो गई, शाम हो गई, माँ बापू आए, खिलौने लाए। पर खिलौनों के बदले दोनों भाई बहनों के गालों पर उसने सटाक सटाक 2 तमाचे जड़ दिए। डायन के समाद क्रोध में बिफरती हुई बोली, दुष्टों, नालायकों, तुम हमारे दुर्भाग्य से अभी तक जीवित हो, मरे नहीं। तुम शैतानों को तो मौत ने भी गले नहीं लगाया। माँ का इतना कहना हुआ और दोनों बालक चक्कर घिन्नी खाकर तुरंत नीचे गिर पड़े। माँ का ये विकराल रूप देखकर मौत ने उन्हें उसी क्षण गले लगा लिया। विमूढ़ पिता ने उन्हें बहुत ही झकझोरा तो भी उनकी मुंदी पलकें नहीं उखाड़ी। हंडिया में फफूंदी चढ़ी राब मार धधक रही थी। सोगरों पर दीमक की परतें जम गई थी और तिपाई पर रखी मटकी का पानी सारा मटकी में ही चूस कर सूख गया था। यदि पड़ी पड़ी मटकियां ही स्वयं पानी को सोख जाएं, तो विदग्ध प्यासे गलों का क्या हाल होगा। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको कहानी कैसी लगी? पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।